Hello students, welcome back to my channel. I really thank you all for giving me all the love and support. ठीक है, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज इसमें हम समझने वाले हैं कि सिर्फ 18 डेज में 95% प्लस हम कैसे स्कोर कर सकते हैं बोर्ड्स में, राइट? दिस इज द मास्टर स्ट्रेटेजी टू स्कोर मोर देन 95% मार्क्स इन बोर्ड्स. ठीक है, ओके. अब हम समझते हैं हम कैसे कर सकते हैं. आपको पहले तो ऐसा लग रहा होगा कि सर 18 डेज में 95% प्लस मार्क्स, ठीक है, कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. एंड मैं ये आपको बताने वाला हूं ये पॉसिबल है. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द मास्टर प्लान. ठीक है, एंड इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट. अगर हम अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि हम भी कर सकते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हो. द ओनली थिंग इज दैट कि आपके पास एक थोड़ा रिगरस प्लान है और होना चाहिए आपके पास, और आपको थोड़ा टाइम डेडिकेटली देना पड़ेगा और विद टारगेट. ठीक है, अगर आप वो फॉलो करते हो जो मेरा प्लान आपको बताने वाला हूं, अगर आप वो फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपने 95% अचीव कर लोगे. ठीक है, ओके. मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुश्किल से ये 5 to 10 मिनट्स का वीडियो रहने वाला है, लेकिन बहुत इफेक्टिव रहने वाला है. इससे हो सकता है कि आपकी लाइफ बदल जाए, आपके सारे परसेंटेजेस बदल जाए. आपका पिछले इससे पहले आपका क्या स्कोर रहा है, दैट इज हिस्ट्री, हम उठा के साइड में रख देते हैं. आप भूल जाओ कि आप अच्छा कर रहे थे या बुरा कर रहे थे. अब आगे क्या करना है ना, वो इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रेटेजी. लेट्स सी हाउ इट कैन बी अचीव्ड. ओके, ना सबसे पहली चीज, हम सबसे पहले एक काउंट निकालते हैं कि हमारे पास अभी कितने दिन पेंडिंग है, कितने दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने के लिए. तो हम अगर हम आज से शुरू करें, टुडे वी आर ऑन 24th of Jan 2025. अगर हम यहां से देखें तो जनवरी के हमारे पास 7 डेज बचते हैं स्टूडेंट्स, और फरवरी के हमारे पास 11 डेज बचते हैं. अब आप बोलोगे सर एग्जाम तो 15 डेज से 15 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, 11 कैसे? मैंने आखिरी के 3 दिन आपको लास्ट पेपर के प्रिपरेशन के लिए छोड़ दिए है. जो भी आपका फर्स्ट पेपर होगा उसके लिए छोड़ दिए है. ठीक है, तो उसको अगर हम साइड में रखते हैं 3 दिन को, तो हमारे पास फेब के लिए 11 डेज, तो टोटल 18 डेज बनते हैं, राइट? अब इन 18 डेज में आपको करना क्या है, ठीक है, क्या करना है ताकि आपके 95% आ सकते हैं? तो देखो बहुत सिंपल है स्टूडेंट. आप किसी भी मोर देन 95% स्टूडेंट मार्क्स लाने वाले बंदे को अगर आप पूछोगे, पकड़ोगे, तो ये आपको कभी नहीं बोलेगा कि मैं सिर्फ पढ़ रहा था, मैं सिर्फ पढ़ रहा था. अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे, ठीक है, और आप कभी भी आप अपने ना पेपर सॉल्व नहीं करोगे, तो आपके कभी कितना भी पढ़ लो आप मोर देन 85-90 नहीं आने वाले आपके, राइट? ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आप जो भी एफर्ट्स पुट कर रहे हो ना, उसको अगर आपको मार्क्स में कन्वर्ट करना है अपने एफर्ट्स को, तो इसके लिए आपको पेपर सॉल्व करना पड़ेगा. अब हो सकता है कि आपने इससे पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, कोई बात नहीं. अब हो सकता है कि आपने सिर्फ 50% सिलेबस हुआ आपका, तो भी कोई बात नहीं. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप यहां से डायरेक्टली अपनी बुक्स उठाओगे और बुक्स उठा के ना पेपर बुक्स आके उठा के सिर्फ पढ़ते रहोगे चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है, रिवीजन अगर कर रहे हो तो रिवीजन चैप्टर नंबर 1 से करोगे, तो आपके पास बहुत सारा सिलेबस है. ठीक है, आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे 18 डेज के अंदर पूरा रिवीजन. ठीक है, और इसमें एक और प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें हम ना जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो छोड़ देते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है वो हमारे कवर नहीं होते. हम सिर्फ थोड़े थियोरेटिकल क्वेश्चन या लेंथी क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देते हैं. हमको ऐसा लगता है इसी से आने वाला है, स्टूडेंट उससे नहीं आता है. आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करना पड़ेगा. आपको पता है कि सीबीएसई के अंदर हमको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम वो कैसे कवर करें? तो सबसे इजी तरीका है अपने ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कवर करने का, और सारे बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने का सबसे आसान तरीका होता है पेपर सॉल्विंग. ठीक है, अब क्या करना है हमको वो समझते हैं. ठीक है, डेली स्टडी प्लान मैंने आपके लिए बना लिया है. आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा रिगरस डे बनाना है अपना. ठीक है, तो 5 आवर्स, फर्स्ट 5 आवर्स ऑफ द डे आप जितने भी बजे उठते हैं, हर एक बंदे का अपना एक स्टाइल होता है. कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है. वॉट एवर इज योर कॉन्सेप्ट, जैसे भी आप पढ़ते हो वो आपके ऊपर है. आपको पढ़ने कितने आवर्स, अपने कितने आवर्स निकालने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, और वो कैसे निकालना है यू हैव टू लुक आउट फॉर दैट, राइट? ठीक है, फर्स्ट 5 आवर्स आपका एक पेपर आप स्टडी करोगे. ठीक है, आप सैंपल पेपर्स ले लोगे, सॉल्व सैंपल पेपर्स ले लोगे. ठीक है, और हर 5 घंटे में आपका एक पेपर सॉल्व और लर्न करने का टारगेट होना चाहिए. किसी भी तरह कंप्लीट पेपर आपको ऑब्जेक्टिव से लेके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको 5 घंटे में कंप्लीट करना है. और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको अपने डिस्ट्रैक्शन जो है ना वो साइड में करना है. आपको अपना मोबाइल साथ में साइड में करना है. आपको अपना जितने भी आप अपना स्नैपचैट्स वगैरह को यूज कर रहे हो वो सब साइड में कर दो, टीवी बंद कर दो, राइट? ठीक है, स्टे फोकस. ठीक है, मोबाइल को स्विच ऑफ करना, साइलेंट पे भी मत डालना. उसकी जो लाइट है ना वो भी डिस्ट्रैक्शन है, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसमें हमारे काफी टाइम चले जाते हैं. 1-2 वीडियो से शुरू करते हैं, काफी सारी वीडियोस देख लेते हैं, काफी टाइम खराब हो जाता है आपका. तो आपको वो चीज नहीं करनी है. तो आपको पूरा फोकस के साथ पढ़ाई करनी है. मेक श्योर कि आप 5 घंटे में एक पेपर कंप्लीट कर रहे हो.
पहले 5 घंटे में आप एक पेपर कंप्लीट करोगे, फिर उसके बाद आप ब्रेक लोगे हाफ एन आवर का, बहुत जरूरी है ब्रेक लेना, बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रेक नहीं लोगे तो आप हिप्नोटाइज हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ रहा हूं, कैसे पढ़ रहा हूं, राइट। तो फोकस रहने के लिए ब्रेक होना बीच बीच में जरूरी है, ठीक है। तो हाफ एन आवर का ब्रेक लोगे, ठीक है। उसके बाद आप फिर से 5 आवर्स है आपके पास, फिर से आप एक पेपर कंप्लीट करोगे, ठीक है, पूरा स्टडी करोगे, एक सैंपल पेपर पूरा स्टडी करोगे आप, ठीक है। अब आपके 2 पेपर कंप्लीट हो जाते हैं 10 आवर्स के अंदर, ठीक है। आप फिर से हाफ एन आवर का ब्रेक लोगे, ठीक है। उसके बाद आप 3 आवर्स का टाइमर लगा के एक जो 2 पेपर आपने पढ़े हैं उसमें से ही एक पेपर बिना देखे सॉल्व करोगे, ठीक है, ओके। और उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपकी इसमें क्या मिस्टेक्स रह गई हैं, क्या मिस्टेक्स हुई हैं आपकी, उन मिस्टेक्स को आपको कंप्लीट करना है और आपको अपने डे को खत्म करना है। इस तरह से आपको आपका एक डे खत्म हो जाता है और एक डे में आपके 2 पेपर आप ना याद करते हो और एक पेपर आप सॉल्व कर लेते हो उसमें से, ठीक है। अब हर 1 घंटे के बाद 5 to 10 मिनट्स का स्मॉल ब्रेक आपके लिए जरूरी है। अब उस ब्रेक के अंदर आप छोटा सा आप कहीं से टहल कर आ जाओ, कहीं यहां बात कर लो किसी से, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। तो हर 5-10 मिनट का एक गैप जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपके लिए ऑलमोस्ट 15 आवर्स का एक प्लान बनाया है डेली बेसिस पे। बाकी 10 आवर्स आपके पास हैं जिसमें आप अच्छे से साउंड स्लीप करो, ठीक है। बाकी सारी जो अपना खाने पीने की एक्टिविटीज है वो कंप्लीट करो, ठीक है, वो भी जरूरी है। कभी भी खाना स्किप नहीं करना, चाहे लंच हो, डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, कुछ भी स्किप नहीं करना, ठीक है, वो सब जरूरी है अपनी हेल्थ के लिए। अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट रहोगे, ओनली देन यू कैन गिव सो मच टाइम टू योर स्टडीज, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। Sounds good. I think it is achievable to everyone. It is only about the mindset. अगर आपने अपने दिमाग में बना लिया ना कि ये चीज करना है तो इस कर सकते हो आप। बट बाकी लोग तो 3-3, 4-4 पेपर एक दिन में कर सकते हैं, तो हम 2 तो कर ही सकते हैं, राइट। इट इज अचीवेबल, राइट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अब ये प्लान को हम अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो हमने क्या किया, जो 18 डेज है ना, हमने इन 18 डेज को मैंने आपके लिए स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो अगर हम मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें तो ज्यादातर सबके पास यही सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो मैथ्स को हमने अगर मैथ्स लिया है आपने तो मैथ्स को आप 5 डेज दोगे, अकाउंट्स को आप 4 डेज दोगे, इकोनॉमिक्स को 4 डेज दोगे, बिजनेस स्टडीज को 3 डेज और इंग्लिश को 2 डेज। इस तरह से आपके 18 डेज तो हमने बाइफरकेट कर लिया है, ठीक है। अब 5 दिन में मैथ्स के आप 10 पेपर स्टडी करोगे, 10 सैंपल पेपर स्टडी करोगे और उसमें से 5 पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अकाउंट्स के आप 10 पेपर, अकाउंटेंसी के 8 पेपर आप क्या करोगे, अपना उसके 8 सैंपल पेपर स्टडी करोगे और कम से कम 4 पेपर आपके सॉल्व होने ही चाहिए, ठीक है, ओके। इस इकोनॉमिक्स के अगेन आपको 4 दिन मिल रहे हैं तो 8 पेपर हो जाते हैं आपके पढ़कर और 4 पेपर आपके सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। बिजनेस स्टडीज 6 पेपर आपके पढ़ के होते हैं, 3 पेपर सॉल्व होते हैं। इंग्लिश के 4 पेपर पढ़कर होते हैं, 2 पेपर सॉल्व हो जाते हैं। इस तरह से टोटल आपने 36 पेपर्स पढ़ लिए सारे सब्जेक्ट्स के और 18 पेपर आपने सॉल्व कर लिए। ये जो सॉल्व करने का जो तरीका है ना, वही आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है और इसमें आपके सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं और आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं स्टूडेंट्स। और एप्लीकेशन बेस्ड नॉर्मली क्या होता है, हम पढ़ाई करते हैं, जब कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, हम वहां अटक जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि इसका आंसर क्या है और इस तरह से हमारे मार्क्स जाते हैं। तो हम 80 में से 60-65 तो स्कोर कर लेंगे, लेकिन 80 में से आउट ऑफ 80 स्कोर करना है ना, तो आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है। आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते और उसके लिए आपके जरूरी होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को फेस करना। अब उस टाइप के क्वेश्चंस फेस कैसे करोगे, विद सैंपल पेपर्स। दैट इज द ओनली स्ट्रेटेजी टू स्कोर मोर देन 95% मार्क्स। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चीज पे। हम डेट शीट स्टडी करते हैं। अगर अपना डेट शीट आप स्टडी करो तो 15 फैब को आपका पहला पेपर है। अब किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप लिया होगा, किसी ने नहीं लिया होगा। अगर हम मान के चलते हैं कि हफ्ता 15 को है ना एंटरप्रेन्योरशिप, हफ्ता पहला पेपर एंटरप्रेन्योरशिप है या 15 को आप पहला पेपर देते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको गैप कितना मिल रहा है। तो देखो इस गैप को हमको कैसे यूटिलाइज करना है। तो अब इसके बाद आपको गैप मिल रहा है, इसके बाद बिजनेस स्टडीज के लिए 6 दिन का गैप। तो अब क्या करोगे आप, अब इन 6 दिन में अगर हम अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें तो 12 पेपर्स हमको फिर पढ़ने मिल रहे हैं और 6 पेपर सॉल्व करने मिल रहे हैं। अब यहां पर आप क्या करोगे, अब वहां पर आप सैंपल पेपर्स कर रहे थे, अब यहां पर आप बोर्ड के पेपर्स करोगे, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है ना बोर्ड के, हम वो उठाएंगे और वो सॉल्व करेंगे। तो इससे हमको पता चलेगा कि बोर्ड के टाइप के जो क्वेश्चंस है उसका टाइप क्या है, ठीक है। तो अगर आपके बोर्ड के क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं और सैंपल पेपर्स भी कवर हो जाते हैं तो आप समझो कि आप किस लेवल पे पहुंच जाते हो। अब आपको कोई रोक सकता है 95% मार्क्स लाने से? नहीं रोक सकता है। इंटरेस्ट नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं बोल रहा हूं, जिस दिन आप ये फॉलो करना शुरू करोगे ना, आपको खुद को अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि आई हैव डन इट, आई कैन मेक इट, मेरे 95 आके ही रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता मुझे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर आप यहां देखो बिजनेस, यहां पे आपको 14 डेज का गैप मिल रहा है। अब इन 14 डेज के लिए मैथ्स है, टाइम टेबल इज वेरी वेल डिजाइन, बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाया है। मैथ्स को टाइम चाहिए, उन्होंने दिया, तो मैथ्स में आपको 14 डेज का टाइम दे रहे हैं। अगर आप 28 पेपर स्टडी करते हो, आप 14 पेपर सॉल्व कर लेते हो, 14 डेज में 14 पेपर सॉल्व करना अचीवेबल, वेरी मच अचीवेबल, राइट।
सोचो आप क्या लेवल पे जा रहे हो, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्फिडेंस लेवल, और आपका है ना अगेन ना तो लेवल क्या आप अचीव कर सकते हो, अंदर से आपको ना माइंडसेट बन जाएगा कि नहीं ये तो हो जाएगा, ठीक है। यू आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन नाउ। अब उसके बाद देखो, आप इंग्लिश के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, 2 दिन है आपके पास, यहाँ पे 2 दिन में आप आराम से इंग्लिश को पढ़ो, खत्म करो, 4 पेपर सॉल्व करो, तो स्टडी करो, 2 पेपर सॉल्व करो, हो जाता है, राइट। यहाँ पे आप अगेन हिंदी के अंदर आप जाते हो, अगर हिंदी है आपको तो अगेन आपको 3 दिन का टाइम मिलता है, राइट। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक्स है, उसमें 3 दिन का टाइम मिलता है। अकाउंटेंसी के लिए फिर से आपको 6 दिन का टाइम मिलता है, राइट स्टूडेंट। तो 6 दिन में अगेन आप 12 पेपर पढ़ लेते हो और 6 पेपर सॉल्व कर लेते हो। बहुत स्मूथ जाने वाली है आपकी जर्नी 95% की, कुछ नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। अगर हम इसको समराइज करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके 68 पेपर्स और सॉल्व हो रहे हैं, राइट। 68 पेपर्स पढ़कर हो रहे हैं, 34 पेपर्स सॉल्व हो रहे हैं। अगर हम पिछले वाले को और ये वाले को कंपेयर करें, तो हमने अपने अभी से लेके 11 फेब तक 68 पेपर्स पढ़े, यहाँ पे 36 पेपर्स हमने ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पढ़े, टोटल 104 पेपर्स हमने पढ़े और 52 पेपर्स हमने सॉल्व करे। क्या आपको लगता है कि 104 पेपर सॉल्व पढ़ने के बाद और 52 पेपर सॉल्व करने के बाद आपको 95% मार्क्स नहीं आएंगे? इसका मतलब 52 को आप डिवाइड बाय 5 करो तो लगभग 10 पेपर्स आपके हर सब्जेक्ट के सॉल्व हो रहे हैं, प्रैक्टिस, राइट। और 20 पेपर्स आप पढ़ रहे हो। तो आफ्टर डूइंग स्टडीज ऑफ 20 पेपर्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट और आफ्टर सॉल्विंग 10 पेपर्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, आई एम डैम श्योर कि आपको मेरे बोले बगैर आपको खुद को अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि यू आई हैव डन इट, यू हैव नेल्ड इट, और आपके 95% आएंगे ही आएंगे। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये प्लान पसंद आया हो, और ये मैं चाहता हूं कि आप फॉलो करो, और ट्रस्ट मी ये बहुत इफेक्टिव प्लान है, टाइम एंड टेस्टेड प्लान है, फुल प्रूफ प्लान है। डेफिनेटली ये वर्क करेगा आपके लिए, मेरे लिए भी कर चुका है, हम सबके लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सेम सिचुएशन में थे पहले, राइट। आप अकेले नहीं हो इस सिचुएशन में, हर कोई इसी सिचुएशन में होता है एग्जाम से 15-20 दिन पहले, लेकिन उसको 20 दिन को यूज कैसे करना है ना, वो दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। तो टॉपर इस 20 दिन को बहुत इफेक्टिवली यूज करता है, आप भी टॉपर हो सकते हो, आपको भी इफेक्टिवली यूज करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।